हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अपर बाजार में मेडिकल स्टोर लूट का मामला 4 दिन बाद रांची का लुटेरे चतरा से गिरफ्तार, जैकेट, मोबाइल और लूट का पैसा भी बरामद। रांची के कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 4 दिन पहले अपर बाजार के सेवा सदर अस्पताल के पास हुए जैन मेडिकल लूटकांड में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची पुलिस ने इसे चतरा से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम सचिन कुमार वर्मा और संजय कुमार उर्फ बबलू साव है। पुलिस को इस मामले में 3 और आरोपी की तलाश है। इन अपराधियों के पास लूट का पैसा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल इनसे पूछताछ किया जा रहा है। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये कितनी वारदातों में शामिल रहे हैं। हंगामे के बीच 7,307 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। झारखंड विधानसभा के अंदर बीजेपी विधायक नियोजन नीति पर हंगामा कर रहे थे। बाहर कांग्रेस के विधायक महंगाई पर प्रदर्शन कर रहे थे। झारखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सोमवार को 7,327 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश किया। पहली पाली में सदन की कार्यवाही भाजपा विधायकों के हंगामे के बाद 12:30 तक स्थगित कर दी गई थी। दोपहर 12:30 बजे विधानसभा की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो बीजेपी विधायक दोबारा हंगामा करते हुए वेल में आकर हंगामा करने लगे। स्पीकर के कई बार विधायकों से सीट पर लौट जाने का आग्रह किया, लेकिन वे वेल में ही बैठ गए। बीजेपी विधायक अमर बावरी ने कहा कि सरकार ने बगैर ठोस कारण के नियोजन नीति रद्द किया है। बावरी के इस बयान का सत्ता पक्ष ने विरोध किया। इसके बाद बीजेपी विधायक फिर से वेल में आए। लोक अभियोजक जायसवाल हुए सेवानिवृत्त। जमशेदपुर के लोक अभियोजक सुनील कुमार जायसवाल रविवार को सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने 5 अक्टूबर 1990 को नालंदा जिले में पदस्थापना सहायक लोक अभियोजक के तौर पर योगदान दिया था। इसके बाद वे नवादा, बेतिया एवं कटिहार की पदस्थापना वर्ष 2005 तक बिहार सरकार की सेवा के बाद कैडर डिवीजन के मधुपुर, देवघर, खूंटी जिला में प्रभारी लोक अभियोजक के रूप में अभियोजन कार्य कर चुके हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के 12 साल पुराने मामले में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया सरेंडर। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 12 वर्ष पुराने एक मामले में गिरिडीह के आसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सोमवार को एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत में सरेंडर किया। अदालत ने उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया था। वरीय अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी, राहुल गोस्वामी, वीना कुमारी की दलील सुनने के बाद अदालत ने सांसद चौधरी को 5-5 हजार रुपये के 2 मुचलके के जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। वर्ष 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान हजारीबाग जिले में आचार संहिता लागू थी। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा फुटपाथ, दुकान एवं सरकारी स्थलों पर पार्टी का झंडा लगाया गया था। तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी सदर हजारीबाग ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए आसू पार्टी के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, भाजपा प्रत्याशी यशवंत सिन्हा, सीपीआई भुवनेश्वर प्रसाद महतो, जेवीएम शिवलाल महतो, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी दिगंबर कुमार मेहता के विरुद्ध हजारीबाग सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। झारखंड में खुले स्कूल और कॉलेज, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बच्चों को मिला प्रवेश। झारखंड में लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े सभी हाई स्कूल और कॉलेज आज से खुल गए हैं। इसके लिए सभी स्कूलों ने अपनी तैयारी दुरुस्त रखी। स्कूलों में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं कई स्कूलों में छात्र नहीं आए। स्कूलों के साथ साथ आज से ITI, कौशल विकास केंद्र और कोचिंग भी शुरू हो रहे हैं। इन संस्थाओं को कंटेनमेंट जोन के बाहर ही खोला जाएगा। बता दें कि राज्य में 10वीं और 12वीं के स्कूल 21 दिसंबर को ही खुल गए हैं। हालांकि इनमें छात्रों की उपस्थिति कम रही। छात्रों को स्कूल आने के लिए अभिभावकों से अनुमति लेनी होगी।
पुलिस की तैयारी, अपराधियों की गतिविधियों पर पुलिस कर रही सर्वे। जिले में हाल के दिनों में घटे गोलीकांड, पुलिस पदाधिकारियों का वाहन चोरी सहित अन्य बढ़ते अपराधों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने उग्रवादी और अपराधियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। खबर है कि स्पेशल ब्रांच की टीम उन हार्डकोर उग्रवादियों जो हाल के दिनों में जेल से बाहर आए हैं और वैसे गैंगस्टर, शूटर एवं आपराधिक संगठन के गुर्गे जो जमानत पर छूटे हैं, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखते हुए उनका सर्वे करने में जुट गई है। इधर हजारीबाग पुलिस ने भी जेल से बाहर आए लोगों का डिटेल खंगालना शुरू कर दिया है। गुपचुप तरीके से उनके असामाजिक गतिविधियों को संकलित कर रिपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद फिर से अपने उग्रवादी आपराधिक संगठन के लिए काम कर रहे हैं या फिर मुख्यधारा में जुटे हैं या फिर सफ़ेद पोश का जाम पहनकर उग्रवादी और आपराधिक गिरोह को लाभ पहुंचा रहे हैं। जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित करे सरकार, ओबीसी मोर्चा। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने सभी विधायकों से ओबीसी समुदाय का आरक्षण जनसंख्या अनुपात में 52% करने, लेटरल एंट्री व्यवस्था पर रोक लगाने और जाति आधारित जनगणना कराने के लिए झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर भेजने की मांग की है। मोर्चा के हरमू स्थित कार्यकाल में रविवार को आयोजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि राज्य में SC, ST आदि वर्ग के लिए जनसंख्या अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दूसरी तरफ ओबीसी समुदाय का संख्या 52% रहने के बावजूद उनका आरक्षण 14% दिया जा रहा है, जो उचित नहीं है। ओबीसी का आरक्षण जनसंख्या अनुपात में बढ़ा देना चाहिए। चुनाव पूर्व महागठबंधन की सरकार ने 27% आरक्षण देने की घोषणा की थी। मौके पर प्रदेश महासचिव अमित गुप्ता, शत्रुघ्न राय, राजू गोप आदि उपस्थित थे। टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू, 80 साल के बुजुर्ग 68 किलोमीटर बाइक चलाकर टीका लगवाने रांची पहुंचे। कहा वैक्सीनेशन में नहीं हुई कोई परेशानी। रांची के सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इसके तहत 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। रांची में पहला टीका तामड़ के रामकिशोर साहू को लगा। 80 साल के रामकिशोर ने बताया कि वे तामड़ के तांजमडी गांव के 68 किलोमीटर बाइक चलाकर सदर अस्पताल रांची पहुंचे थे। मौसम का मिजाज, रांची में दोपहर बाद छाएंगे बादल, कल से फिर बढ़ेगा उच्चतम तापमान। मार्च के पहले सप्ताह में 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा पारा। रांची में सोमवार सुबह से ही तेज धूप खिली हुई है। आसमान पूरी तरह साफ है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार दोपहर बाद रांची का मौसम एक बार फिर करवट लेगा। रांची में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना, हालांकि इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है। बादल के कारण लोगों को दोपहर बाद धूप से राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मंगलवार से एक बार तापमान में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि अगले 3 दिनों में रांची के उच्चतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।